अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बड़ी अहम खबरें हैं नाज़रीन इकराम। आज लाहौर में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में इमरान खान को बहुत बड़ा झटका लगाने की कोशिश की गई और उस झटके का अब इम्कान भी है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी, इस मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखना है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, मैंने कल एक व्लॉग किया था और वो मियां अली शफाक के हवाले से किया था, जो उनसे बात करवाई गई। और इस हवाले से एक और ख़बर है, अगर मैं उसको रिलेट नहीं करूँगा, रिपोर्ट नहीं करूँगा, तो वो जो बात है वो थोड़ी अधूरी रह जाएगी। तो जो हसद खोर यूट्यूबर है और जो मियां अली शफाक की लड़ाई है, उसमें वो मेरे व्लॉग के साथ भी रिलेट करता है, तो इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। और जरदारी और नवाज शरीफ के निगरान गवर्नमेंट के हवाले से कहाँ तक मामला पहुँचे हैं, इसके ऊपर भी हमने बात करी। लेकिन सबसे पहले आज जो अहम मुलाकात हुई है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आज अहम मुलाकात हुई है आज लाहौर के अंदर, और अहम शख्सियत की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई है, जिसका अहवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उसके बाद मुलाकात तक नहीं रुकी, बात आगे तक चली गई है। आज कह लें कि जो सबसे पहले तो बड़ी अच्छी खबरें आई और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले मुलाकात के हवाला आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज़ इलाही से कैंप जेल के अंदर मुलाकात की है और उस मुलाकात में चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन भी जो है वो उनके हमरा मौजूद थे। और चौधरी शुजात हुसैन ने जो है वो इसमें उन्होंने जब मुलाकात की तो उसमें उन्होंने कहा, उनको समझाया कि आप जो है वो अपनी पुरानी पार्टी के अंदर आ जाएं। तो जिसके ऊपर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो पीटीआई को छोड़कर दोबारा अपनी पार्टी में जब उनसे कहा गया कि आप आ जाए, तो उन्होंने कहा कि जो मुन्नस इलाही हैं अब वो नहीं मान रहे। मुन्नस इलाही जो है वो डटे हुए हैं। मुन्नस इलाही अगर मान जाए तो, और मेरी सियासत का फैसला जो मुन्नस इलाही ने करना है, तो इसके ऊपर ये सारी गुफ्तगू हुई। और ये सारी एक अहम शख्सियत के जो है वो उस वक्त एक अहम शख्सियत भी जो है वो मौजूद थी जब ये सारी गुफ्तगू की गई। ये इमरान खान को आज बहुत झटका, आखिरी ओवर जो अब शुरू हो गया है, ये आखिरी ओवर का कह लें कि आखिरी ओवर की ये कह लें कि पहली बॉल थी जो आज करवाई गई और उसमें इमरान खान को बोल्ड करने की कोशिश की गई या झटका मारने की कोशिश की गई, चौधरी परवेज़ इलाही को तोड़ने की कोशिश की गई। और अब बात आगे बढ़ गई है, चौधरी परवेज़ इलाही के इरादे जो हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो तारीफें की गई जब बात यहाँ तक थी कि जनाब वो जो बड़ी बड़के मारते थे और वो छोड़कर चले गए, लेकिन जो परवेज़ इलाही थे वो छोड़ करके नहीं गए। लेकिन अब जो खबर आ रही है इस मुलाकात के बाद, इस मुलाकात के होने के बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने आप को सियासत और पीटीआई से अलहदगी का जो है वो फैसला कर लिया। अब इम्कान है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो अब शायद तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और सियासत से भी अलग हो जाएं। क्योंकि अब वजह क्या है, एक तो ये वजह सामने आ रही है, जब मुलाकात हुई तो उसमें जो है वो चौधरी शुजात की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही की सेहत के ऊपर भी जो है वो तशवीश का इजहार किया गया कि उनकी सेहत के हवाले से जो है वो वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही की बहुत देखभाल की जा रही है जेल के अंदर, मेरी इतलात के मुताबिक। तो नाज़रीन इकराम, अब जो इम्कान है चौधरी परवेज़ इलाही का वो ये सामने आ रही है खबरें, और ये एक झटका होगा इमरान खान के लिए अगर ये छोड़ जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही भी इमरान खान को। एक तो नाज़रीन इकराम ये खबर, और दूसरी खबर नाज़रीन इकराम, निगरान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए हैं। और वो मामला जो है वो असूली तौर पर तय पा गए हैं उनके दरमियान के जनाब वो ये हैं। अब मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि आसिफ अली जरदारी एक महीना पहले जो है वो इलेक्शन चाह रहे थे और जो नून लीग है वो एक महीना लेट चाह रही थी। तो अब मामला तो ये भी तय पा गए हैं कि जो आइनी मुद्दत है असम्बली वो पूरी करेगी, और उसके बाद निगरान हुकूमत जो है उसको जो है वो मुंतकिली इक़्तिदार की कर दी जाएगी। और उसके बाद जो जितनी भी पीडीएम गवर्नमेंट है उनकी मुशावरत से ये तमाम मामला जो हैं वो तय पाए जाएंगे। और उसके बाद कोशिश की जाएगी साफ़ और शफाफ जो इंतखाबात हैं उसको तमाम वसाइल जो बरोकार ला करके उनका इनकाद किया जाए, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा कि शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हो जाएंगे। तो एक खबर तो ये है कि नाज़रीन गामा, उसके बाद तमाम जमातों ने जो है वो मैंडेट दे दिया नवाज शरीफ और जरदारी को निगरान वज़ीर आज़म के लिए और निगरान सेटअप के लिए। जो भी फैसला करेंगे वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मिल के करेंगे। एक तो खबर ये थी। अब आते हैं वो जो मामला है जो रिलेट करता है, अगर मैं ये आपके सामने ना रखूं
तो जो है वो ख़बर जो है वो अधूरी रह जाएगी मेरे व्लॉग के साथ। जो रिपोर्टिंग है नाज़रीन करम, कल मैंने आपको ख़बर दी थी जिसमें मियां अली शफाक के साथ जो है वो कॉल पे बात करवाई गई थी, उसकी तरदीद की है मियां अली शफाक ने। और आपको पता है कि ये ख़बर दी थी असद तूर ने, और असद तूर को अब उन्होंने नाम नहीं लिया मियां अली शफाक ने, लेकिन ये असद तूर को मुखातिब करके, हसद खोर यूट्यूबर असद तूर हैं, उनको मुखातिब करके अब इन्होंने उनको अपना ट्वीट के ज़रिए उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हसद खोर यूट्यूबर जाली ज़राए की बुनियाद पर इमरान रियाज के साथ मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी का सीना चौड़ा करके दावेदार है। ठीक है, अब ये दावा किसने किया है? असद तूर ने किया, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने हसद खोर यूट्यूबर का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा ऐसे निचली सतह के छोटे मोटे यूट्यूबर से सबूत मांगा तो सहाफ़ी होने के दावेदार का जनाजा निकल के हाथ में आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर इनकी बात नहीं हुई और तो इनको असद तूर के ऊपर वाकई क्लेम करना चाहिए और उनका जो जनाजा निकाल के दिखा देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा इमरान रियाज से मेरी आखिरी गुफ्तगू 7-8 मई को हुई जब मैं लंदन में था। अब जो झूठा है उस पर लानत और जो झूठा है उस लानती पर अल्लाह की बेशुमार लानत हो और होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद उन्होंने कहा असद खोर गैर पेशा वराना यूट्यूबर को नाकस तरीन की वजह से ये इल्म नहीं 2018 से सहाफ़ियों के केस कर रहा हूँ और अब तक 50 से ज़्यादा कामयाबी से बादियाब करा चुका हूँ। असल में उन्होंने कहा कि 2018 से मैं ये मामला कर रहा हूँ क्योंकि असद तूर ने कहा था कि ये अचानक से आए हैं और इस्टेब्लिशमेंट को इनको लॉन्च किया है। और इस्टेब्लिशमेंट की जब ये इमरान रियाज और कुछ आपको पता है मखदूम शहाबुद्दीन और सदीक जान का मामला चला था तो उस वक्त जो केसेस हैं वो इन्होंने लड़े थे। तो ये असद तूर का ये दावा था कि मियां अली शफाक जो है वो उनको जो है वो लॉन्च किया है एस्टेब्लिशमेंट ने। और एस्टेब्लिशमेंट जब भी इन्होंने इस तरह के सहाफ़ियों जिनको मतलब पकड़ा गया एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर तो उनके केसेस जब भी मियां अली शफाक ने लड़े तो उनको ज़मानत मिल गई, किसी और वकील ने उनका केस लड़ने की कोशिश की गई तो उनको ज़मानत नहीं मिलती। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं तो 2018 से जो है सहाफ़ियों के केस कर रहा हूँ और अब तक 50 से ज़्यादा कामयाबी से बादियाब करा चुका हूँ और सब बगैर फीस के हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हसन खोर के दोस्त मुफ्त केस लड़ने वाले या जिनसे ताल्लुक बनाने का ख्वाहिशमंद है उनके वकीलों की नुमाइश का ठेका इस छोटे मोटे गैर पेशा वराना यूट्यूबर का है, बाकी सबकी नुमाइश से हसद खोर की जान निकलती है। और वैसे हसद खोर को यह भी इल्म नहीं कि 2010 से 12 में MSc में सहाफ़त कर चुका हूँ और कई यूनिवर्सिटियों और इदारों में मीडिया एथिक्स और लॉज भी पढ़ाता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा तहकीक से किसी हसद खोर यूट्यूबर का क्या काम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी सारी टैक्स रिटर्न निकाल कर देखी होती या मेरी 2009 से आज तक सारी अखबारें निकाली होती तो पता होता कि अपनी सस्ती और लंबी ज़ुबान कैसे इस्तेमाल करनी है। और ऐसे मामूली बज़ुबान हसद खोर की अहमियत किसी गैर पेशा वराना ज़ुबान दराज से ज़्यादा नहीं, इसकी टके टके की बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की वाला हाल है। ये नाज़रीन किराम इस हवाले से खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी। और एक और लास्ट खबर आपके सामने रख देता हूँ और वो भी एक सहाफ़ी के हवाले से, और वो ये जो जमील फ़ारूकी हैं उनसे लोग जो हैं वो PTA वाले अकता गए हैं। ये वकास अमजद साहब हैं, ये आपको पता है कि ट्विटर हैंडल करते हैं और ट्विटर का सारा जो है मैनेज करते हैं जहाँ तक मेरी इतलात है वकास अमजद साहब। और ये लिखते हैं जी ईद पर जमील फ़ारूकी ने 2 शो किए, एक तहरीक इस्तेहकाम खुरम रोकड़ी के साथ और एक नून लीग के खुरम रोहिल असगर के साथ, और एम इंसाफियों ने भाव दिया हुआ था। मतलब जमील फ़ारूकी से जो है वो तहरीक इंसाफ वाले उकता गए। और भी 1-2 ट्वीट हैं लेकिन वीडियो का वक्त कम है, अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने